नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ज्योतिष और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महादेव के आशीर्वाद से अपने घर में मस्त होंगे। दोस्तों, अब वह दिन आ गया है जिसे आप रात दिन सोचते थे कि काश मेरा भी दिन ऐसा हो जाए। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठी और आज की इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके आंगन में भी खुशियां उभरने वाली हैं, क्योंकि किसी ऐसे चमत्कारी इंसान के कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकेंगे। और आप देखेंगे कि इस व्यक्ति की चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपका जैसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और इस वीडियो में इस इंसान को आपके सामने रखेंगे। अभी तक आप बिल्कुल अनजान थे, उसे व्यक्ति से आपकी जिंदगी में भी ऐसा अद्भुत व्यक्ति हो सकता है। जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी मत होश हो जाएंगे। कृपया करके वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति होने वाले हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो वीडियो कितना खास, कितना महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के दिन आप तो समझ ही गए होंगे। तो बस आपको भी अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय को निकालना है और आज की इस वीडियो को अंत तक देखना है। क्योंकि दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे YouTube चैनल में आपको नहीं मिलेंगे, ऐसी जानकारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत और एक एक जानकारी इकट्ठा आप सभी के लिए किए हैं। क्योंकि ग्रह गोचर के अनुसार अब आपकी कुंडली में बड़ा परिवर्तन होना निश्चित हुआ है। तो बस आपको अपने जीवन का समय देना है और अंत तक देखना है। दोस्तों, इस समय में आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय आने वाला है। दोस्तों, जो भी इंसान आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, वह जीवन में कभी भी दुखों का मुंह नहीं दिखेगा। आपको बता दे दोस्तों, हमारा जीवन और हमारा देश साधु संत से भरे होते हैं। हमें सनातनी है और हमारे जीवन में भगवान एक से एक चमत्कार दिखाते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। और इस समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रह गोचर का इस प्रकार बदलने और आपके जीवन में प्रभाव डालना गजब का चमत्कार बन रहा है। इस समय तो बस थोड़ा सा समय देखकर वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हमारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सबसे पहले महादेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जो भी व्यक्ति आज 3 बार लिखेगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप सभी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे दोस्तों वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन की उत्तम सुख होता है लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए ही गुरुजी के एक बड़े ही सुंदर प्यारा सा अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह अनमोल विचार आपको बहुत कम आएगा। दूसरा कान लगाकर सुनिएगा। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि बुरा समय आएगा तो पैसा आपके काम आएगा। लेकिन हम कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो, जिंदगी में कभी बुरा समय ही नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो अपनी हर समस्या, सारा अपने जितना भी कष्ट है, वह भगवान को शौक देते हैं, वह हमेशा सुखी संपन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा है। जिस प्रकार से नदी अपने अंदर का सारा मेल समुद्र पर ले जाकर उड़ेल देती है और खुद साफ हो जाती है, उसी प्रकार आपके अंदर जितनी भी चिंताएं, समस्याएं, तनाव है, तो उसे भी आपको भगवान पर उड़ेल देनी है और आपको साफ हो जाना है। फिर देखिए जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। एक क्या, 10 समस्या एक साथ भी आएंगे, जीवन में तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बात अगर थोड़ा सा भी समझ आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जरूर लिखिएगा। लिखते ही दोस्तों सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो ले वीडियो की अब हम प्रारंभ करते हैं। आगे बात करेंगे वह कौन सा इंसान है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा।
जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी बहुत बेकार होती है। हमें हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। हम जिंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं। फिर आगमन होती है चमत्कारी इंसान की, जिसके जिंदगी में आते ही हमारे अच्छे दिन आना शुरू हो जाते हैं। अब यह चमत्कारी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वह आपके घर पर हुए मेहमान हो सकते हैं। दोस्तों, भारत में आती थी देवो भव की परंपरा को सर्वदही निभाया जाता है। अर्थात जो भी आती थी, जो भी मेहमान हमारे घर आते हैं, वह भगवान स्वरूप होते हैं। हमेशा उनके आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। कभी भी उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें मेहमान के रूप में भगवान हमारे घर पर आ जाए। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। किसी मेहमान के चरण कमल आपके घर पर पड़ेंगे। वह मेहमान नहीं, आपके लिए भगवान के सम्मान होगा, क्योंकि चमत्कारी इंसान के चरण बढ़ते ही आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी बिगड़ी ग्रहों की स्थितियां संवार जाएंगी और आप महसूस करेंगे उसके बाद से ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। परंतु यह गलती इंसान सबसे बड़ी यह कर देता है कि वह उसे मेहमान को, जो कि भगवान का सम्मान है, उसे बोझ समझता है और सोचता है कि जितना जल्दी घर से जाए उतना ही यह मेरे लिए अच्छा होगा। परंतु आपकी यह गलती आपकी तरक्की की राहों में आड़े आ जाती है। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरे वह चमत्कारी इंसान है जो आपकी तरक्की की राह पर ले जा सकता है। दोस्तों, वह हो सकता है मित्रों, आपका ऑफिस के नौकर। दोस्तों, कि जब हमारा काम पड़ता है तो काम को संभालने के लिए हमें नौकर की जरूरत पड़ती। कोई हमारी जिंदगी को संवार देता है तो कोई हमारे जिंदगी को बिगाड़ देते। परंतु आपके जीवन में अब एक नया सवेरा जागने वाला है, क्योंकि उनकी जिंदगी में आएगा एक ऐसा चमत्कारी इंसान जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ग्रहों की स्थितियां भी एकदम सीधी हो चुकी है। आपके घर में अब या तो मेहमान के रूप में या तो भगवान के रूप में, आपके जीवन साथी के रूप में किसी भी रूप में आएगा, जो आपके जीवन को संवार कर जाएगा। तो घर आए मेहमान का आदर सत्कार करना है, ना कि उसे दूधकार कर भगाना है। दोस्तों, जीवन संवर जाएगा। अगर आपने इस समय मेहमान को खुश करके भेज देंगे तो जीवन संवर जाएगा। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके संघर्ष और मेहनत के बावजूद सफलता आपकी ओर बढ़ेगी। आज आपकी सोच में नयापन और क्रिएटिविटी की अधिकता होगी, जो आपके काम में मदद कर सकती है। आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त आपको अपनी टीम के साथ संवाद में सटीकता की आवश्यकता होगी। आज आपके दिमाग में नई योजनाएं और विचार आएंगे, जिन्हें अगर आप सही दिशा में लागू करते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कुछ जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित रहेगा। आपको अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कुछ पुराने निवेशों से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है। इस समय वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें और बिना जरूरी खर्च से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। हालांकि अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलेगी। अगर कोई पुराना स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर रहा है तो समय पर इलाज कराएं। प्रेम संबंधों में आज थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आप और आपके साथी के बीच विचारों का भिन्नता हो सकता है, इसलिए अपनी बातचीत में संयम बनाए रखें और किसी भी बात को बढ़ावा देने से बचें। सिंगल जातकों के लिए आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का सही समय नहीं है। सामाजिक गतिविधियों में आज आप अधिक सक्रिय हो सकते हैं। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और आप समाज में अपने विचारों को साझा करेंगे।
दूसरों के साथ संबंधों में सुधार और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला रहेगा। परिवार के कुछ सदस्य आपसे अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपको इन समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी और समझदारी दिखानी होगी। अगर आप विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें ताकि संबंधों में और प्रगाढ़ता आए। घर में किसी बुजुर्ग से किसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जिसका आपके भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है, लेकिन आप उसे अच्छे से संभालने में सक्षम होंगे। किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है या फिर आपको किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिल सकता है जिसे आपने पहले नहीं सोचा था। ध्यान रखें कि आपके खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आय के रास्ते भी खुलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप अध्ययन में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी मेहनत और समय प्रबंधन को सही तरीके से लागू करें। इस समय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में दिलचस्पी लें जो आपको मानसिक संतोष दे। आज का दिन आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करने का अवसर भी देगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो इससे बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। अपने काम और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सही दिशा में लिए गए कदम आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, अब समय आ चुका है बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करने के लिए। यह वही उपाय है दोस्तों, जिन्हें करने मात्र से आपके दुश्मनों की पसीना उतर जाएंगे और कभी भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कीजिएगा। जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह अधिक परेशान कर रहा है तो 21 दिन तक रोजाना भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसे शहद की डिब्बी में भिगो कर रखें। पहले दिन से ही आपके शत्रु की सक्रियता कम हो जाएगी। शत्रु को शांत करने के लिए 38 दाना काले उड़द की दाल और 40 दाना चावल को मिलाकर किसी गड्ढे में रखें और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा कम से कम 11 दिन करें। इस उपाय से आपका शत्रु शांत हो जाएगा। शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें।